जय हिंद दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कहा जाता है जोश न ठंडा हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पर चुमेदी आए नहीं तो निश्चय कल। चलिए आज हम लोग जो है मानव शरीर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? 72 बार। दूसरा सवाल है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22। और उसमें कपाल आएगा तो 8 होता है। इसमें मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी? 22। अगला हमारा है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर क्या होता है? 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य जो होता है श्वसन दर क्या होता है? 16 से 18 बार। मतलब हुआ जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वो 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार तक श्वास लेते हैं। अगला हमारा है चौथा क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, जिसको कहते हैं सेरेब्रम भी कहा जाता है। अगला पाँचवा क्वेश्चन हमारा है, ब्रिक यानी उसी को किडनी कहा जाता है। अंग्रेजी में किडनी, हिंदी में ब्रिक। तो किडनी का जो वजन क्या होता है? 150 ग्राम। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। अगला हमारा सवाल नंबर 6 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। ठीक है, इसका जो है MKS आता है, मेलियस इस तरह से आएगा, तो मेलियस है, स्टेपिस है। तो कान का सबसे छोटा हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन? छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन? स्टेपिस है, जिसको कहते हैं कान, कान में पाया जाता है। अगला हमारा है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन? जबड़े की हड्डी, जो मुंह में पाया जाता है, जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जबड़े की हड्डी है। अगला है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? एनामिल है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन? एनामिल। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। यानी पूछेगा सामान्य मनुष्य का वजन रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80, बार बार 180 आ रहा है। सवाल नंबर 11 है, मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होती है? 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना? 65 से 80%। अगला हमारा सवाल है 12वां नंबर क्वेश्चन, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। यदि कोई व्यक्ति कितनों वजन, मान लिया जाए 70 किलो का है, तो उसका कई परसेंट? 7% होगा। जैसे मान लिया जाए कि 70 kg का कोई व्यक्ति है, और मान लेते हैं कि 70 kg का कोई व्यक्ति है, उसका कई परसेंट? 7% करेंगे, बटे 100 लगाएंगे और उसके बाद 0 0 काट देंगे, तो 7×7 = 49 हो जाएगा। 10 दशमलव आएगा 4.9 लीटर। मतलब उसके शरीर में 4.9 लीटर खून होगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा है, सवाल नंबर 12 हो गया। सवाल नंबर 13, मनुष्य में रक्त की मात्रा क्या होती है? 5 से 6 लीटर। कोई भी मनुष्य है उसमें जो रक्त की मात्रा होगी 5 से 6 लीटर होगा। अगला सवाल नंबर 14, मानव रक्त क्षारीय होता है, उसका pH मान क्या होता है? तो 7.4। जो है मानव रक्त का pH मान कितना है? 7.4। अगला है, रक्त को शुद्ध करता है कौन? ब्रिक यानी किडनी। किडनी काम करता है शुद्ध करने का, किसका? खून को। अगला, लाल रक्त कण RBC जिसको कहते हैं, लाल रक्त कण जो है का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या होता है कि जहाँ जहाँ बीच में हमारा शरीर गैपिंग है, जहाँ हमारा शरीर का मतलब मुड़ाव होता है, वहाँ किसको? वो खाली जगह को, जो भी दो हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। तो हमारा RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सवाल नंबर 17 है, RBC का जीवन काल क्या होता है? 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन तक, यानी 4 दिनों तक जीवित रहता है कौन? RBC हमारे शरीर में। अगला है WBC जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। WBC को कहा जाता है क्या चीज़? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अगला सवाल नंबर 19 है, RBC को कहा जाता है एंथ्रियोसाइट। RBC को क्या कहते हैं? एंथ्रियोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल नंबर 20 है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाया जाता है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को बनाए रखता है, नियंत्रण करता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला सवाल नंबर 21, सर्वदाता रक्त समूह जिसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, डोनेट जो करता है उसको डोनर कहते हैं। तो रक्त सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो ब्लड ग्रुप O है। और हमारा यदि पूछेगा सवाल नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्तदाता। सर्वग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, और उसके बाद होता है सर्वदाता का मतलब देने वाला। यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना खून को सभी को दे सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप O रहेगा वो सभी व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। लेकिन सर्वग्राही दाता समूह किसको कहते हैं? जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के शरीर में ब्लड ग्रुप जो है AB पाया जाता है, वो सभी से खून ले सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है सर्वग्राही दाता समूह, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहते हैं? ब्लड ग्रुप AB को। अगला है, रक्तचाप
मापने वाला यंत्र, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। सवाल नंबर 24, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यानी ब्लड बैंक कहलाता है कौन? पलीहा। पलीहा क्या कहलाता है? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है पलीहा को। अगला सवाल, पलीहा क्या होता है? हमारे पेट के पीछे भाग में होता है पलीहा, जहाँ खून जमा होता है। अगला, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। जितना भी हम भोजन खाते हैं हमारे शरीर में जो पच जाता है, पचा हुआ भोजन का अवशोषण माने जो है वहाँ जितना भी मेन पदार्थ जो पोषक तत्व है, पौष्टिक पदार्थ है, उसको खींचने का काम कौन करती है? छोटी आंत। अगला हमारा है पित्त, यानी बाइल जिसको कहते हैं, पित्त स्रावित होता है तो कहाँ होता है? यकृत से होता है, यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। अगला, विटामिन संचित रहता है, यानी विटामिन ए जो है हमारे शरीर में कहाँ जमा होता है? तो यकृत में जमा होता है। सवाल नंबर 29, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर, जिसको यकृत भी कहते हैं। अगला सवाल नंबर 30, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है, मनुष्य में पसलियों की संख्या क्या होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। सवाल नंबर 32, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या होती है? 206। अगला सवाल नंबर 38, शरीर में मूत्र बनता है तो यानी 1/2 मतलब 1.5 लीटर। अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। अगला सवाल नंबर 33, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन। अगला सवाल नंबर 34, मांसपेशियों की संख्या क्या होती है? 639। सवाल नंबर 35, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। सवाल नंबर 36, गुणसूत्रों इसी को कहते हैं क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है हमारे शरीर में, मानव शरीर में? तो बोलेंगे 46 यानी 23 जोड़ी। और सवाल नंबर 1 है 37, यहाँ पर शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। इतना हो गया। ठीक है, ये हमारा था मानव शरीर के बारे में। ठीक है, जय हिंद, बाय।